Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 11th accountancy beta. Today we will solve some numerical question from our book APC and we have numerical number question number 2 from the following balance taken from the above book of Mr. MS Dwarka Prasad and Sons as at 31st March 2017. Prepare a trial balance in proper form. नेम ऑफ द अकाउंट इट इज गिवन कैश इन हैंड 4500. बेटा याद आया हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रायल बैलेंस एंड व्हाट इज ट्रायल बैलेंस. इट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट. In our previous lecture we have solved some questions. Also we have learned meaning of trial balance, features of trial balance, and in this lecture we will solve some numerical question based on our book APC. In our question, cash in hand 4500 it is giving, बैंक ओवरड्राफ्ट 8000, ओपनिंग स्टॉक 20000. बेटा आपको कुछ रूल याद आया? क्या बताया था मैंने आपको कि क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने आपको समझाया था ये जो चैप्टर है ये आपके सिर्फ इन रूल पर डिपेंड करेगा. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच वी हैव 5 टाइप ऑफ अकाउंट: एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सॉरी बेटा एक्सपेंसेस नहीं होगा, मैं वापस से लिख देती हूँ. वी हैव 5 टाइप ऑफ अकाउंट: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस. तो मैंने आपको बताया था कि एसेट्स ट्रायल बैलेंस को जब हम बनाएंगे एसेट्स और एक्सपेंसेस को हमेशा हम डेबिट में लिखेंगे. किस में लिखेंगे बेटा? डेबिट में. और लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम को हमेशा हम किस में लिखेंगे? क्रेडिट में. तो ट्रायल बैलेंस सिर्फ इसी रूल के ऊपर डिपेंड करेगा कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होगा और उसको हम लोग लिखेंगे डेबिट कॉलम में, बिकॉज वी आर फॉलोइंग बैलेंसिंग मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. And liability, capital, income will be written on credit side. So बेटा let's start our question, क्योंकि ये एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है और इसी पर बेस हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फटाफट है, बस 2 पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं. पूरा का पूरा चैप्टर इसी पर बेस है. एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम क्रेडिट होंगे. अब आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि इसमें से क्या हमारा डेबिट का बैलेंस है और क्या हमारा क्रेडिट का बैलेंस है, यानी कि एसेट्स लायबिलिटीज क्या है इसमें. तो हम फिर से पढ़ते हैं. कैश इन हैंड इट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन हाउ मच बेटा? 4500. कैश एसेट्स है, डेबिट. बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज, क्रेडिट. ओपनिंग स्टॉक डेबिट. परचेज डेबिट. परचेज रिटर्न क्रेडिट. परचेज अगर डेबिट होगा तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा. नेक्स्ट है आपका सेल्स, क्रेडिट. सेल्स रिटर्न डेबिट. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट. डिस्काउंट अलाउड डेबिट. डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट. इनकम है हमारी, इनकम क्रेडिट होगी. मशीनरी डेबिट. लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट. डेटर्स डेबिट. क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है तो क्या होगा बेटा? क्रेडिट. बी आर हमारी एसेट्स है और एसेट्स हमेशा डेबिट होगी. बिल्स पेबल लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होगी. कैपिटल क्रेडिट. ड्राइंग डेबिट. रेंट आपका डेबिट होगा. सैलरी डेबिट. लोन क्रेडिट. बेटा क्रेडिट लिखा हुआ दैट्स मीन इट इज लायबिलिटीज एंड लायबिलिटी विल बी क्रेडिट. इंटरेस्ट ऑन लोन इट इज अवर एक्सपेंसेस, क्योंकि अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कर रहे हैं अपने, अगर हम लोन पर कोई इंटरेस्ट दे रहे हैं बेटा तो हमारा एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस हमेशा क्रेडिट होगा, सॉरी डेबिट होगा. एक्सपेंसेस हमेशा क्रेडिट होगा. तो चलो बनाते हैं. लेट्स स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल क्वेश्चन. इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस ऑफ, जिसका आप बना रहे हो नेम गिवन है MS द्वारका. तो देन ट्रायल बैलेंस ऑफ MS द्वारका प्रसाद. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ट्रायल बैलेंस. बेटा ट्रायल बैलेंस का एक फीचर्स था वी आर प्रिपेयरिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तो कब बना रहे हैं हम इसको ट्रायल बैलेंस को? तो देखो हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखेंगे. जिस डेट में हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं उस पर्टिकुलर डेट को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं. तो ट्रायल बैलेंस हम जिस डेट में बनाएंगे तो बेटा क्या लिखेंगे? एज एट
डेट आपकी क्या है 31 मार्च 2017। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स के लिए नहीं बनाया जाता है, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनाता है, ठीक है। पर्टिकुलर दैट्स मीन यहाँ पर हम लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट, यू कैन राइट हियर पर्टिकुलर्स और नेम ऑफ अकाउंट। बेटा एक कॉलम रह गया आपका, नेम ऑफ अकाउंट के बाद एक कॉलम छोटा सा बनेगा, वो होगा आपका LF का, ठीक है बेटा, LF। देन डेबिट बैलेंस, डेबिट balance and then credit balance. Trial balance, it is not an account, it is a statement which is prepared to check the arithmetical accuracy of the accounts. तो देखो हम क्या स्टार्ट करते हैं, जो assets और expenses डेबिट हो जाएंगे, liabilities, income and capital क्रेडिट में। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट्स क्या था बेटा, कैश इन हैंड 4500, नेक्स्ट बैंक ओवर ड्राफ्ट, बेटा लाइबिलिटीज है हमारी, लाइबिलिटीज क्या हो जाएगी क्रेडिट में 8000, क्लियर। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स एसेट्स हैं आपके, कितने की हैं, अच्छा मैंने डेटर्स पहले लिख दिया बेटा, डेटर्स चलो बाद में आएंगे, कोई बात नहीं, अब रिपीट नहीं करना है हमको, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, डेटर्स बात की आपकी, कोई बात नहीं। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपकी एसेट्स है 20,000 की, क्लियर। परचेज एक्सपेंसेस है, ओ सॉरी ओपनिंग स्टॉक आपकी एसेट्स नहीं है, ओपनिंग स्टॉक आपका एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ये। परचेज भी आपका एक्सपेंसेस है 80,000। देन परचेज रिटर्न, रिटर्न्स 2000। परचेज अगर डेबिट होगा तो परचेज रिटर्न हमेशा बेटा क्या होगा क्रेडिट, ठीक है। अगर परचेज डेबिट दैट्स मीन परचेज रिटर्न हमेशा आपका क्रेडिट ही होगा। नेक्स्ट परचेज रिटर्न, देन अगर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा आएगा परचेज रिटर्न के बाद सेल्स, सेल्स हाउ मच 1,30,000, सेल्स हमारी इनकम है और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। सेल्स रिटर्न, बिकॉज ऑफ सेल्स रिटर्न इनकम विल बी रिड्यूस, क्लियर, एंड इट विल बी डेबिटेड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है बेटा, तो एक्सपेंसेस हमेशा क्या होंगे डेबिट, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगे, ये रूल है हमारा। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, अलाउड दैट्स मीन आपके एक्सपेंसेस है 600, यू विल राइट इन एक्सपेंसेस कॉलम। नेक्स्ट बेटा आपका आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम डिस्काउंट रिसीव्ड, it is our income and how much बेटा 1500 इनकम विल बी क्रेडिटेड, तो 1500 है, वैसे मैंने थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दी है, आप क्या करना डिजिट के नीचे डिजिट ही लिखना है, यहाँ मैंने अमाउंट आगे पीछे हो गई है, लेकिन आप ध्यान रखना डिजिट के नीचे डिजिट लिखना, तो कैलकुलेशन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट मशीनरी, मशीनरी एसेट्स है 24,000। लैंड एंड बिल्डिंग assets 50,000। next debtors 18,400। एसेट डेटर्स बेटा हम ऊपर रिपीट कर चुके हैं, तो यहाँ पर इसके ऊपर काट देना, दो बार नहीं आएंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया था, तो ऑलरेडी ऊपर हमने ऑलरेडी मेंशन करते थे डेटर्स को 18,400, तो हमें बार बार रिपीट नहीं करना है, क्लियर। डेटर्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे डेटर्स हो गए। देन क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज है एंड लाइबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड, एंड हाउ मच अमाउंट बेटा लाइबिलिटीज में 8,500, 8,500। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं बेटा BR, बिल्स रिसीवेबल, our assets and assets will be debited 2,850 and bills payable liabilities
क्रेडिटेड 16,1650। नेक्स्ट की बेटा अगर हम बात करते हैं कैपिटल हमेशा क्रेडिट ही होगी, तो कैपिटल 60,000 60,000, कैपिटल 60,000। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं बेटा कैपिटल हमारा हो गया ड्राइंग हमेशा डेबिट होगी, कैपिटल क्रेडिट होती है, एंड बिकॉज ऑफ ड्राइंग कैपिटल विल बी रिड्यूस, सो ड्राइंग विल बी डेबिटेड। रेंट बेटा नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, दैट्स मीन रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, अगर रेंट क्रेडिट होता दैट्स मीन इट इज अवर इनकम। सैलरी हमेशा हमारा एक्सपेंसेस है, डेबिटेड। देन नेक्स्ट है आपका लोन हम दे भी सकते हैं, लोन हमें मिल भी सकता है। लोन डेबिट है तो हमारी एसेट्स है, लोन अगर क्रेडिट है तो वो हमारी लाइबिलिटीज है। द लोन क्रेडिट दैट्स मीन इट इज अवर लाइबिलिटीज 10,000। नेक्स्ट बेटा अगर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन देन 1,200 इट इज अवर एक्सपेंसेस। बेटा जब हम सारा अपना फॉर्मेट कंप्लीट कर लेंगे देन टोटल करेंगे, बिकॉज इट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। तो जब हमारे सारा बैलेंस कंप्लीट हो गया, सारी अमाउंट कंप्लीट होगी, एट लास्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मेट को क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल, एक लाइन बाद भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जस्ट लिखोगे टोटल डेबिट ऑलवेज इक्वल टू बी क्रेडिट। अगर दोनों का टोटल बराबर नहीं आता है दैट्स मीन हमारे क्वेश्चंस के आंसर में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, आइदर इन लेजर पोस्टिंग से हमने मिस्टेक की या फिर हमने लेजर ट्रायल बैलेंस को बनाते हुए किसी कैलकुलेशन की मिस्टेक की है, बिकॉज इट इज ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। तो टोटल बेटा अगर हम करेंगे तो हमारा टोटल ओवर ट्रायल बैलेंस का 2,21,650 2,21,650। आप एक बार खुद से करके इसको चेक कर लेना। एंड ये हमारा जो था बेटा ट्रायल बैलेंस का हमारा फॉर्मेट था। ठीक है, तो आपको आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको इस तरीके से ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से देखो हमारा क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व होगा। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ फॉर्मेट एंड देन आफ्टर वी विल राइट अमाउंट। किस तरीके से हमने डेबिट लिखा और किसको हमने क्रेडिट में किया है, तो सिंपल सा आपका रूल अप्लाई होगा कि जो एसेट्स होंगी वो हमेशा डेबिट होंगी, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगे, लायबिलिटीज इनकम एंड कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, and in this way we will complete our trial balance. Please do need and clean work and draw proper format. ठीक है, आप proper format इसको draw करेंगे। फॉर्मेट कंप्लीट करने के बाद हमें क्लोज भी करना होगा बेटा, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स। तो ये हमारा फॉर्मेट था ट्रायल बैलेंस का। बट आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो। ठीक है बेटा, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, कोई डाउट आ रहा है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको सॉल्व करके उस क्वेश्चन को दे दूंगी। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन लेते हैं बेटा, देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सॉल्व कर लेते हैं थर्ड ए, अपनी बुक का क्वेश्चन लेते हैं थर्ड ए। तो बेटा देखिए हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एज एट 31 मार्च 2017। स्टॉक ऑन 1/4/2016 बेटा कितना है 28,800। स्टॉक इट इज अ ओपनिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक विल बी डेबिटेड, परचेज एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, सेल्स क्रेडिट इनकम है, वेजेस डेबिट एक्सपेंसेस, सैलरी डेबिट एक्सपेंसेस, रिपेयर चार्जेस डेबिट बिकॉज इट इज अवर एक्सपेंसेस, कमीशन रिसीव्ड इनकम, तो बेटा क्या होगी क्रेडिट। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ से आनी है, अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स में काम नहीं किया, उसको ठीक से नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस करते जाओगे वैसे वैसे आपको हेड क्लियर हो जाएंगी, क्या एसेट्स है, क्या हमारे एक्सपेंसेस है और क्या हमारी इनकम है। और मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में इसके बारे में डिस्कशन भी किया है, आइदर
कैश बुक हो या फिर आपका जर्नल एंट्रीज हो या फिर डबल एंट्री सिस्टम्स में कुछ के मैंने चार्ट्स भी आपको बनाकर दिए हैं कि इनकम क्या होती है और हमारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं। चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में रिपेयर चार्जेस, कमीशन रिसीव्ड, इनकम क्रेडिट, सैलरी डेटर्स, एसेट्स आर डेबिट, क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट, रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट, कैरेज आउटवर्ड। बेटा रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड से कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड को मत मिक्स करना। कैरेज हमारे एक्सपेंसेस हैं, आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों ही हमारे एक्सपेंसेस है और दोनों ही डेबिट होंगे। कैरेज इनवर्ड मतलब परचेज के टाइम पर जो हमने माल को लाने का भाड़ा दिया है वो हमारा कैरेज इनवर्ड होता है। कैरेज आउटवर्ड जब हमने गुड्स को परचेज सेल किया और उस टाइम पर हमने जो सेल करने के लिए कस्टमर के पास पहुंचाने तक का जो भी हमने भाड़ा दिया है वो हमारा आएगा कैरेज आउटवर्ड। फर्नीचर एसेट्स है डेबिट, मोटर कार डेबिट, कैश इन हैंड डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। तो ये हमें क्वेश्चंस है हमारा, तो चलो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, अपना फॉर्मेट हम बनाते हैं बेटा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ फॉर्मेट। तो फॉर्मेट हम ड्रॉ करेंगे बेटा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस अपना, नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, देन एलएफ, छोटा सा एलएफ, नेम ऑफ अकाउंट, छोटा सा एलएफ, एंड देन हमारा ये हो जाएगा डेबिट अमाउंट एंड देन क्रेडिट अमाउंट एंड वी विल क्लोज अवर फॉर्मेट। ठीक है, हम अपना फॉर्मेट क्लोज कर देंगे। बेटा जो फर्स्ट कॉलम है वो हमारा किसका कॉलम है? फर्स्ट कॉलम फॉर नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ, देन हमारा एलएफ, देन डेबिट बैलेंस एंड देन क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये हमारे कॉलम है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर ट्रायल बैलेंस ऑफ बैलेंस, क्लियर, ट्रायल बैलेंस ऑफ किसका बना रहे बेटा? नेम इट इज नॉट गिवन इन आवर क्वेश्चन, तो इट्स ओके। ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2017। ये मैं आपको 2 क्वेश्चंस फॉर्मेट समझा के कर दे रही हूँ, उसके बाद सिर्फ मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। तो आप इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान चैप्टर है ये। ओपनिंग स्टॉक क्या होगा बेटा? वापस से आप रिपीट करिए। ओपनिंग स्टॉक कैसे पता चला? बिकॉज 1 2016 है, ईयर के स्टार्टिंग में जो हमारा स्टॉक होगा वो ओपनिंग होगा, और ओपनिंग स्टॉक हमेशा क्या होगा? डेबिट 28,800। परचेज हमारे एक्सपेंसेस हैं, डेबिट होंगे 82,000 के। नेक्स्ट हमारा सेल्स है, सेल्स हमारी इनकम है 1,60,000 क्रेडिट। वेजेस हमारे एक्सपेंसेस है एंड एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड 16,160। सैलरी आवर एक्सपेंसेस 6,400। बहुत बार मैंने ट्राई किया क्वेश्चंस को बोर्ड में करने के लिए, लेकिन बोर्ड में क्या होता है, पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्लियर नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है फुल न्यूमेरिकल क्वेश्चन, या फिर ये भी होता है कि आवाज़ क्लियर नहीं होती है या फिर आपका जो लिखा हुआ है वो क्लियर नहीं होगा। तो बेटर है आपको समझ में आना चाहिए। सैलरी 6,400, रिपेयर चार्जेस 500 बेटा चार्जेस से तो हमारे एक्सपेंसेस हुए। कमीशन रिसीव्ड इट इज अवर इनकम, कुछ भी मिल रहा होगा तो वो हमारी क्या होगी? इनकम होगी। और दूसरा क्या हो सकता है? अगर कैपिटल रिसिप्ट होगी तो वो हमारी लायबिलिटीज है। सैंड्री डेटर्स, सैंड्री मतलब विविध प्रकार के देनदार।
डेटर्स मतलब देनदार, जिनसे हमें पैसा मिलना है। तो बेटा सैंड्री मतलब विविध डिफरेंट टाइप के डेटर्स है, कोई एक टाइप के डेटर्स नहीं, डिफरेंट टाइप के डेटर्स। हमारी एसेट्स है डेबिट, सैंड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज हाउ मच 7,300। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगी। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो क्लास 12th के लिए आपके बेस को क्लियर करते हैं। ड्राइंग हमेशा क्या हो जाएगी बेटा, डेबिट। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, तो अगर सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होगी बेटा, डेबिट, हमेशा डेबिट। नेक्स्ट रिटर्न इन आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, क्रेडिट। 5,600 कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड इट इज अवर एक्सपेंसेस। जब आप बैलेंस शीट पढ़ोगे फाइनेंशियल अकाउंट, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों का क्या रोल होता है, क्यों दोनों अलग अलग है, एक सेल्स का एक्सपेंसेस है और एक परचेज का है, लेकिन दोनों ही हमारे एक्सपेंसेस हैं। कैरेज आउटवर्ड्स हाउ मच बेटा, 3,200। फर्नीचर एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स है डेबिट 12,000। मोटर कार अवर एक्सपेंसेस 80,000, सॉरी मोटर कार एसेट्स है। कैश इन हैंड एसेट्स है, ये करंट एसेट्स है हमारी 4,700। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का निगेटिव बैलेंस, बैंक का माइनस का बैलेंस हमारी क्या है, लायबिलिटीज है, एंड लायबिलिटीज हमारी क्रेडिट होगी। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 20,000 एसेट्स है, डेबिट होगा, एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा, बिकॉज ये हमारी इनकम है और इनकम क्रेडिट होती है रूल के अकॉर्डिंग। इन्वेस्टमेंट आपका 2,400। तो बेटा देखो आपका ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। यू हैव रिटन ऑल द इंफॉर्मेशन। डेबिट एंड क्रेडिट किस रूल पे किया, एक्सपेंसेस और एसेट्स विल बी डेबिटेड एंड लायबिलिटीज इनकम एंड कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। बस सिंपल सा रूल आपको याद रखना। अब आपको ये तो पता होना चाहिए क्या एसेट्स है और क्या लायबिलिटीज है। उसके लिए आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज़्यादा आपके डाउट क्लियर होंगे। एट लास्ट हम टोटल करेंगे। डेबिट का टोटल एंड क्रेडिट का टोटल दोनों ही इक्वल आने चाहिए। तो बेटा देखो टोटल हम करेंगे तो टोटल आएगा हमारा 2,91,500, 2,91,500। फॉर्मेट को हम क्लोज कर देंगे, हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया है। टोटल के नीचे हम डबल अंडरलाइन करते, किसी भी अमाउंट के नीचे अगर डबल अंडरलाइन हो जाए तो बेटा वो अमाउंट हमारा फाइनल टोटल होता है ना। तो देखो ये आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया जो जस्ट अभी हमने सॉल्व किया है। ओवरऑल व्यू आप देख लीजिए किस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये हुआ है ना। ये कंप्लीट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट क्वेश्चंस। ठीक है, आप एक बार इसको मैच कर लेना, इस योर कंप्लीट क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, आप करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर है आपका होमवर्क में, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड बी एंड फोर्थ। क्लियर, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड बी एंड फोर्थ वेरी इजी क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल नंबर फिफ्थ भी बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल नंबर फिफ्थ, लेकिन बहुत आसान है। फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। तो आप इस तरीके से आई होप कि इजीली आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। कैपिटल 20,800। क्वेश्चंस में हमारी क्या गिवन है बेटा, एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं अच्छे से। फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, एंड देन कैपिटल आपका है तो क्रेडिट हो जाएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है क्रेडिट। अमाउंट ड्यू टू परम, ठीक है, तो ये भी आपकी
क्रेडिट हो जाएगी, ड्राइंग डेबिट, गुडविल डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, एंड अमाउंट ड्यू फ्रॉम दीपन। तो ड्यू फ्रॉम दीपन दैट्स मीन ये हमारे डेटर्स हैं, तो ये आपके डेबिट हो जाएंगे। थोड़ा ड्यू फ्रॉम और ड्यू टू का ध्यान रखना। तो ये आपका एक क्वेश्चन और है जो आप इजीली कंप्लीट कर लोगे। सेम इसी फॉर्मेट को आपको सबको फॉलो करना है, कोई भी परेशानी आपको आनी नहीं चाहिए। डाउट हो तो आप सिर्फ मॉडर्न अप्रोच के हमारे रूल हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसको ही ध्यान में रखकर आपको सारे क्वेश्चंस को करना है। और सॉरी मैंने आपको गलत बोल दिया, मॉडर्न अप्रोच के जो 5 रूल है, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल एंड एक्सपेंसेस। सो एसेट्स एंड एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम विल बी क्रेडिटेड। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस करना है, ठीक है बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मिसिंग इन्फॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नंबर 7th, 8th एंड 9th, 10th आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ईजिली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होंगे।